आज जो है हम लोग डेडलॉक के बारे में जानना चाहते हैं, आखिरकार हो सके। इमेजिन टू पर्सन, अमित और राहुल, बोथ वांट टू पिन्स। देखिए, एक लड़का है अमित और एक राहुल है, जो कि पेन 1 और पेन 2 दोनों जो कंप्लीट करना चाहता है, टू कंप्लीट एंड अपने असाइनमेंट से, यानी कि एक ब्लैक होगा एक ब्लू होगा, ठीक है। अमित के पास पेन 1 है और ये वेट कर रहा है पेन 2 का। राहुल के पास पेन 2 और ये वेट कर रहा है पेन 1 का। नाउ बोथ आर स्टक, दोनों फंस चुके हैं। वेटिंग फॉर ईच अदर, दोनों जो है आप एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। इसी सिचुएशन को डेडलॉक कहा जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक हैपन कब होता है? प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेस आर वेटिंग फॉर रिसोर्सेज। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में डेडलॉक कब होता है? जब प्रोसेस जो है वो इंतजार करता है रिसोर्सेज का, सीपीयू, मेमोरी, फाइल, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। बट दोज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी हेल्ड बाय द प्रोसेस, लेकिन वो रिसोर्सेज जो हैं कोई ऑलरेडी जो है दूसरा प्रोसेस उसको यूज कर रहा होता है। एंड नो वन कैन कंटिन्यू बिकॉज एवरी वन इज वेटिंग फॉर। और कोई भी प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है, क्योंकि हर एक दूसरे के लिए वेट ही कर रहा होता है। तो ये कंडीशन जो आपने देखा है, ये इसी कंडीशन को जो है हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेडलॉक कहते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिरकार डेडलॉक 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 को किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं? व्हाट इज इट, ठीक है ना। डेडलॉक्स अवॉइड मीन्स द ओएस ट्राई टू अवॉइड डेडलॉक बिफोर इट हैपन। डेडलॉक अवॉइडेंस मीन्स द ओएस ट्राइज टू अवॉइड डेडलॉक बिफोर इट हैपन। यानी कि इस तरह की समस्या जो है हमारे ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में ना हो, तो उसके लिए ओएस जो क्या है डेडलॉक को अवॉइड करना चाहता है। थिंकिंग ऑफ इट लाइक चेकिंग अ ट्रैफिक लाइट सिस्टम बिफोर एंटरिंग वन वे रोड। यानी कि वन वे रोड में जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल को चेक करते हैं। ओनली अलाउ द कार इफ यू आर सो देयर नॉट बी जाम। आई थिंक वहाँ पर लिखा होता है कि केवल कार अलाउ है अगर जाम न है। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक इफ गिवन रिसोर्सेज टू टू अ प्रोसेस विल लीड टू डेडलॉक इन फ्यूचर या नॉट। यहाँ एक लाइन लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चेक करता है इफ क्या गिवन गिवन रिसोर्सेज टू अ प्रोसेस विल लीड टू डेडलॉक इन फ्यूचर या नॉट। यानी कि किसी प्रोसेस को जो रिसोर्सेज दिया गया है, क्या वो फ्यूचर में जाकर जो है वो डेडलॉक क्रिएट कर सकता है या नॉट, ठीक है ना। ऐसा कौन कर रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अगर उसको लगता है हाँ, तो उसको जो है वो रिसोर्स नहीं देता। डोंट गिव द रिसोर्स, तो उसको वो रिसोर्स नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो वो उसको रिसोर्स प्रोवाइड करता है। तो वो जो पूछता है कि क्या कर सक सभी सभी प्रोसेस जो है तब तक कंप्लीट हो सकता है? अगर हाँ तो ये सेफ है, अगर नहीं तो ये रिसोर्सेज नहीं देता है। ओएस क्या चेक करता है? पहले तो चेक करता है कि कितना रिसोर्सेज एक प्रोसेस को चाहिए। उसके बाद चेक करता है कि इफ इट गिव द रिसोर्सेज, क्या ये रिसोर्सेज दे सकता है। इफ इट कैन ऑल प्रोसेस स्टिल कंप्लीट, अगर ये रिसोर्सेज देगा तो क्या सभी काम कंप्लीट हो जाएगा? अगर आंसर है हाँ तो ये रिसोर्सेज देगा, आंसर नहीं है तो रिसोर्सेज नहीं देगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यू हैव 3 चेयर्स एंड 3 स्टूडेंट्स। तुम्हारे पास 3 स्टूडेंट हैं और 3 ही चेयर हैं। ईच स्टूडेंट में नीड 2 चेयर टू स्टडी। और 3 स्टूडेंट हैं, 3 चेयर हैं, और प्रत्येक स्टूडेंट को 2 चेयर चाहिए, ठीक है। यू गिव अ चेयर ओनली इफ यू आर श्योर नो वन विल गेट स्टक। यू विल गिव चेयर, आप स्टूडेंट को चेयर देंगे इफ अगर आप श्योर हैं कि नो कोई भी फंसेगा नहीं। दैट वे यू अवॉइड डेडलॉकिंग। तभी जो है अब से यहाँ पर 3 स्टूडेंट हो गया और दो दो दोनों, अगर इसको 2 हम देते हैं तो एक ही रिसोर्स हमारा बचेगा, तब तक इसको वेट करना होगा। फिर इसको ज़रूरत पड़ेगा तो फिर इसको 2 चेयर हमको देना होगा।
तब तक एक ही मेरे पास बचेगा, फिर इसको, ठीक है। 3 चेयर है, 3 स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट में नीड 2 चेयर टू स्टडी। इफ यू गिव अ चेयर ओनली इफ आप श्योर है कि नो विल वी गेट स्टक, कोई भी जो है फंसेगा नहीं, तो आप जो है डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। डेडलॉक आखिरकार कब होता है ये समझना होगा। डेडलॉक कब होता है? व्हेन 2 या मोर प्रोसेस। डेडलॉक कब होगा? जब 2 या 2 से अधिक प्रोसेस जो है स्टक हो जाएगा, यानी कि फंस जाएगा, फॉर ईच अदर to release the resources they need, but no one can them process because they are waiting. देखिए डेडलॉक कब होता है? when 2 या more process, जब 2 या 2 से अधिक प्रोसेस आर स्टक, फंस जाए और हर एक दूसरे के लिए वेटिंग करे, फॉर ईच अदर रिलीज रिसोर्सेज, यानी कि हर दोनों प्रोसेस एक दूसरे के लिए वेट कर रहा है कि तुम रिसोर्सेज रिलीज करो और तुम करो, और दोनों को उस रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जैसे इमेजिन करिए कि एलिस और बॉब बोथ वांट राइट लेटर, दोनों जो है लेटर लिखना चाहते हैं। एलिस के पास पेन है बट पेपर नहीं है, बॉब के पास पेपर है बट अब पेन नहीं है। इफ नाइदर इज विलिंग टू शेयर देयर रिसोर्सेज, दोनों में से कोई किसी का इच्छा नहीं है रिसोर्सेज शेयर करने का, दे विल जस्ट सिट देयर वेटिंग फॉर ईच अदर। दोनों जो है अपने एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, फॉर अदर टू गिव अप व्हाट दे नीड। वो इसका इंतजार कर रहा है कि वो मुझे पेन देगा, और वो इसका इंतजार कर रहा है कि वो मुझे पेपर देगा। इसी तरीके का समस्या जो है कंप्यूटर में उसकी हो जाता है, उसको हम डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक अर्ज होता है कि जब भी टू या मोर देन टू प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के लिए वेट करता है टू रिलीज द रिसोर्सेज दे नीड, जो रिसोर्सेज उसकी आवश्यकता है वो जो है दूसरे प्रोसेस के लिए वेट करता रहता है कि मुझे रिसोर्सेज रिलीज कर दें, बट नो वन कैन देम प्रोसेस बिकॉज दे रिकॉलिंग, बट नो वन ऑफ देम कैन प्रोसीड। लेकिन कोई आगे बढ़ता नहीं कि पहले मैं रिलीज करूंगा, पहले मैं रिलीज करूंगा, और ये सभी जो है क्या करते हैं? वेटिंग करते रहते हैं। डेड फॉर कंडीशंस क्या क्या है डेडलॉक होने का? फॉर डेडलॉक कर 4 कंडीशन के कारण जो है डेडलॉक को हम हो सकता है। कॉफमैन कंडीशन, कॉफमैन कंडीशन मस्ट भी, देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। पहला ओनली वन प्रोसेस कैन यूज द रिसोर्स। एक पहला क्या है कि केवल एक ही रिसोर्सेज जो है एक ही समय पर यूज हो सकता है। होल्डिंग एंड वेटिंग क्या होता है हम समझते हैं। प्रोसेस होल्ड रिसोर्सेज वाइलिंग वेटिंग फॉर अनदर। यहाँ पर होता है कि रिसोर्सेज जो है होल्ड करके रखेंगे जब तक दूसरा जो है वेटिंग नहीं कर सकता। नो प्रीम्पटिशन, रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सली टेकन अवे फ्रॉम प्रोसेस, क्योंकि यानी कि फोर्सली जो है रिसोर्सेज नहीं छीन सकते हैं किसी भी प्रोसेस, इसी कारण भी हो सकता है। सर्किट वेट के लिए प्रोसेस फॉर्म अ सर्कुलर चेन, प्रोसेस से क्या है? एक सर्कुलर चेन बना लेता है, वेयर जहाँ पर है वेयर हर प्रोसेस जो है एक दूसरे के लिए वेट करता होता है। इफ एनी वन ऑफ दिस कंडीशन इज ब्रोकन, डेडलॉक कैन नॉट वेट। अगर इसमें से कोई भी एक प्रोसेस कंडीशन, इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन इज ब्रोकन, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन को ब्रोक कर दिया गया तो डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक को हम अवॉइडेंस कैसे कर सकते हैं? डेडलॉक एवोइडेंस मीन्स क्या होता है? प्रिवेंटिंग द डेडलॉक बिफोर दे हैपन, यानी कि डेडलॉक होने से पहले उसे डेडलॉक होने का संभावना अगर हो तो उसे खत्म कर देना। दे हैपन बी केयरफुल मीन्स हाउ द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। अगर हम केयरफुल हो जाएं कि किस तरीके से रिसोर्सेज रिलोकेट हो रहा है, द सिस्टम इंश्योर दैट इट नेवर इंटर अ स्टेट वेयर डेडलॉक कुड अकर, यानी सिस्टम ये इंश्योर करता है कि हम कभी भी उस स्टेट में ना जाए जहाँ पर डेडलॉक हो जाए। हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करेगा? द सिस्टम चेक द करेंट स्टेट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन, सिस्टम जो हमेशा मॉनिटरिंग करता रहता है करेंट स्टेट के किसका, रिसोर्स के कौन कौन से रिसोर्सेज किसको एलोकेशन किया गया है, कितना किया गया है, एंड डिसाइड वेदर ग्रांटिंग अ रिक्वेस्ट विल लीड टू सेफ स्टेट। और कोई भी रिक्वेस्ट करे रिसोर्सेज के लिए तो उसको ऐसा रिसोर्सेज ग्रांट किया जाए कि जिससे सेफ्टी बना रहे, या ग्रांटेड द रिक्वेस्ट, system check the current state of resources allocation and decide whether a granting request will lead to safety या not। ठीक है,
सिस्टम जो है करंट स्टेट को चेक करता है, रिसोर्स एलोकेशन को, और ये डिसाइड करता है वेदर इसको रिक्वेस्ट को देना है, रिसोर्सेज देना है या नहीं, और इससे एक सेफ्टी बना रहेगा या नहीं, ठीक है ना। सेफ स्टेट मीन्स, सेफ स्टेट का मतलब क्या मीन्स द सिस्टम कैन लोकेट द रिसोर्सेज। देखिए सेफ स्टेट करने का मतलब है रिकॉर्ड से रिसोर्सेज जो है लिक्विड हो इन सच अ वे, इस तरीके से दैट एवरी प्रोसेस कैन फिनिश। या प्रत्येक, सेफ्टी मीन्स यहाँ कहने का मतलब कि प्रत्येक जो प्रोसेस है रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाए कि प्रत्येक प्रोसेस जो है कंप्लीट हो। इट इस टास्क विदाउट कजिंग अ डेडलॉक, बिना यहाँ पर डेड, इसका टास्क है कि डेडलॉक जो है वो क्रिएट ना हो। की कंसेप्ट अगर देखा जाए सेफ स्टेट क्या, स्टेट कैन लोकेट द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट डिवाइडेड लॉक, यानी कि रिसोर्सेज को इस तरीके से देना जिसमें डेड लॉक होने की समस्या क्या हो, न हो। अनसेफ स्टेट करने का मतलब क्या, द सिस्टम माइट इंटर डेड लॉक इफ द रिसोर्सेज आर एलोकेट केयरलेसली, अगर केयरलेसली तरीके से रिसोर्सेज को क्या करता है हम रीलोकेट अगर कर देते हैं तो वहां पर होता क्या है कि डेडलॉक को क्रिएशन करने का संभावना जो है बढ़ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, गाइडेंस गाइडेंट है हमारे दिया हुआ है कि किस तरीके से डेडलॉक को हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ट्रैकिंग रिसोर्सेज यूजेज, कीप ट्रैक विच रिसोर्सेज आर फ्री एंड विच आर एलोकेटेड प्रोसेस, हमेशा जो है ट्रैक करते रहना कि कौन सा रिसोर्सेज जो है वो फ्री है और कौन सा रिसोर्सेज जो है उसे एलोकेट किया गया है। प्रिडिक्ट द फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर्स नीड को प्रिडिक्ट करना कैसे करेंगे, आस्क इस प्रोसेस टू डिक्लेयर इट्स मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन एडवांस, पहले से ही रिसोर्सेज को ये पूछ लेना कि भैया तुमको कितना रिसोर्स की आवश्यकता है। सिमुलेटेड एलोकेशन क्या होता है, बिफोर ग्रांटिंग अ रिक्वेस्ट, यानी कि रिसोर्सेज देने से पहले सिमुलेट वेदर सिस्टम को रिमेन इन सेफ स्टेट, यानी कि रिक्वेस्ट को ग्रांटेड करने से पहले सिमुलेट वेदर चेक कर लो कि द सिस्टम को रिमेनिंग इन द सेफ स्टेट, यानी सिस्टम जो है सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। ठीक है, वहां पर कह रहा है कि सिमुलेट मतलब क्या, सिमुलेट हम लोग जो है एक मॉडल तैयार करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी तरह ये बिफोर गेटिंग रिसोर्सेज सिमुलेट वेदर द सिस्टम को रिमेनिंग द सेफेस्ट, यानी कि सिमुलेशन एक तैयार करना कि क्या ये डेडलॉक, यानी ठीक है ना, प्रिडिक्शन करना एक तरीके से कि क्या ये डेडलॉक क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, ग्रांट या डिनाई, ठीक है ना। इफ द सिमुलेशन शो द सिस्टम विल रिमेनिंग इन सेफ स्टेट, अगर सिमुलेशन शो कर रहा है कि सिस्टम जो है हमारा सेफ स्टेट में है, तो ग्रांटेड द रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट यानी कि रिसोर्सेज को डिनाई कर देना, ये रिसोर्स को हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे, नहीं तो इसको डिनाई मोड में डाल देंगे। एक एग्जांपल, इमेजिंग अ प्रिंटर एंड स्कैनर एज अ रिसोर्स, देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेने की चेष्टा की गई है एक प्रिंटर और स्कैनर का। द प्रोसेस ए नीड द प्रिंटर फर्स्ट, एक कोई प्रोसेस है जिसे नीड है यानी कि आवश्यकता है किसकी, ए प्रोसेस की, उसके बाद उसको क्या चाहिए, स्कैनर चाहिए। प्रोसेस बी को जो है पहले स्कैनर चाहिए, इसके बाद प्रिंटर चाहिए। The system see that the both resources to the first allow it to finish and then process B can proceed. It avoid a deadlock. फिर से समझिए, प्रोसेस ए को पहले क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए और बाद में स्कैनर चाहिए। प्रोसेस बी को जो है पहले स्कैनर चाहिए और बाद में प्रिंटर चाहिए। इफ द सिस्टम सी दैट, सिस्टम देखता है कि दैट गिवन बोथ रिसोर्सेज टू द प्रोसेस ए, अगर दोनों प्रोसेस रिसोर्सेज जो हमारा है प्रोसेस ए को देते हैं और फर्स्ट अलाउ इट टू फिनिश, तो पहले कर अलाउ कर देते हैं कि तुम भैया इसको फिनिश करो, एंड देन प्रोसेस बी को हम लोग रिसोर्सेज अलॉट करते हैं, इट अवॉइड डेडलॉक, तो ये डेडलॉक को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। बट इफ द सिस्टम गी द स्कैनर टू बी, अगर सिस्टम जो है बी को स्कैनर दे देगा और प्रिंटर देगा ए को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, देन माइट एंड अप वेटिंग फॉर अ डेडलॉक, यानी कि इसके लिए वेट, ये जो है ये स्कैनर ये प्रिंटर के लिए वेट करेगा और ये जो है स्कैनर के लिए वेट करेगा, तो यहाँ पर एक डेडलॉक कंडीशन जो है वो हो सकता है। होगा क्या, होगा ही।
एक एल्गोरिदम है जिसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिदम, जो डेडलॉक को जो अवॉइड करने के काम आता है। इज अ फेमस मेथड फॉर डेडलॉक एवॉइडेंस। ये बहुत ही एक फेमस प्रोसेस माना जाता है किसके लिए? अवॉइड द बैंक। इट वर्क लाइक दिस। कैसे काम करता है ये देखते हैं। एज्यूम द सिस्टम हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एज्यूम कीजिए सिस्टम जो है उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं। each प्रोसेस डिक्लेयर इट्स मैक्सिमम रिसोर्सेज नीड अपफ्रंट। और सिस्टम के सामने जो है प्रोसेस जो है कितना उसको मैक्सिमम की आवश्यकता हो सकती है रिसोर्सेज की, वो पहले ही सिस्टम को दे देता है। देखो भैया इसी इतना हमको चाहिए तो काम करेंगे, नहीं तो ना हो पाएगा। द सिस्टम चेक इफ ग्रांटिंग रिसोर्स रिक्वायर्ड कीप द सिस्टम इन सेफ। सिस्टम देखता है कि अगर इसको हम ग्रांटेड करेंगे तो क्या हमको सेफ स्टेट मेंटेन होगा। ठीक है, अगर यस है कुछ तो रिक्वेस्ट को ग्रांट किया जाता है, नहीं तो कहता ना ना तुम रहने दो। थिंकिंग इट लाइक अ बैंक लोन डज नॉट एक्सिस्ट। फंड से ज़्यादा जो है लोन नहीं दे सकता है, जैसे बैंकर जो है बैंक जी करती है। ठीक है, डेडलॉक डिटेक्शन जो हमारा टॉपिक है, आइए इसको समझते हैं। What is deadlock detection? Deadlock detection means allowing deadlock to the happen, but periodically check if the deadlock exists. If a dead is detected, the system take the step forever. डेडलॉक डिटेक्शन मीन्स का मतलब है allowing a deadlock to happen periodically to check if a deadlock exists. If a deadlock exists, detect the system take a step to recover. डेडलॉक डिटेक्शन में क्या कह रहा है यहाँ पे कि डेडलॉक डिटेक्शन मीन्स का मतलब होता है कि डेडलॉक होने देना। ठीक है ना, पीरियोडिकली लेवल पर। क्यों होने देना? कि चेक करें इफ अ डेडलॉक एग्जिस्ट। अगर अगर डेडलॉक होता है, इफ अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड, अगर डेडलॉक होता है तो वो डिटेक्ट भी होना चाहिए। द सिस्टम जो है इसमें स्टेप ले सकता है इसको रिकवर करने में। हाउ डज इट वर्क? कैसे काम करता है? द सिस्टम यूज एल्गोरिथम टू चेक फॉर अ साइकिल्स इन द रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ। A cycle means there is a deadlock because the process is waiting for each other in a loop. कैसे ये काम करता है देखते हैं। सिस्टम यूज द एल्गोरिथम, सिस्टम जो है एल्गो का इस्तेमाल करता है टू चेक द साइकिल इन द रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ। मीन्स